शहर की ऊंची इमारतों में रहने वाले एक मगरूर बिजनेसमैन की किस्मत जब एक अल्लाह वाली लड़की की दुआओं से टकराती है। एक तरफ करोड़ों का साम्राज्य है और दूसरी तरफ एक छोटी सी बस्ती का ईमान। क्या दौलत की ये मशीनें उन सजदों को कुचल पाएंगी जिनकी हिफाजत के लिए अब खुद अरमान खान खड़ा हो गया है? नफरत, साजिश और रूहानी तब्दीली की एक ऐसी दास्तान जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। पेश करते हैं एक शाहकार कहानी, नूर किस्मत, सिर्फ हमारे चैनल पर। ये सारा शहर मेरी मुट्ठी में होगा। जहां पुरानी दीवारें खड़ी हैं वहां अब सिर्फ मेरा नाम और मेरी ऊंची इमारतें नजर आएंगी। याद रखना बच्चों, दुनिया की असली चमक महलों में नहीं बल्कि उन नेक कामों में है जो हम खुदा की रजा के लिए करते हैं। चचा, ये जमीन अब मेरी है। साफ कह रहा हूं कि अपनी ये झुग्गी झोपड़ी खाली कर दो, वरना पुलिस और बुलडोजर दया नहीं करेंगे। ये बारिश और ये कीचड़, मुझे इस सड़न भरे इलाके से नफरत है। ड्राइवर जल्दी करो, हमें यहां से किसी भी हाल में निकलना है। बाहर बहुत तूफान है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मुझे यहां सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? ये चाय पी लीजिए, इससे आपकी कपकपाहट कम हो जाएगी। हमारे पास मखमली सोफे तो नहीं पर इंसानियत जरूर मौजूद है। इतनी छोटी सी जगह में कोई कैसे रह सकता है? यहां तो ठीक से सांस लेने की भी जगह नहीं है मेरी नजर में। सुकून जगह से नहीं, नियत से मिलता है खान साहब। यहाँ छत भले ही छोटी है मगर हमारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, बड़े बड़े महल देखे, पर जो सुकून इस टूटी झोपड़ी में महसूस हो रहा है वो कहीं नहीं मिला। बेटा, सूरज अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसा निकलता है। खुदा ने सबको बराबर बनाया, बस हम भूल जाते हैं। मैंने सोचा था कि पैसा हर चीज को साफ कर सकता है, पर यह मिट्टी तो मेरी रूह तक पहुंच गई है। ये मिट्टी हमें डराती नहीं है खान साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। इन हाथों ने इस बस्ती की ईंट ईंट जोड़ी है। क्या आपका कता पैसा इन यादों और इस मेहनत की भरपाई कर पाएगा? मेरा काम यहां खत्म नहीं हुआ है, मुझे वापस शहर जाना होगा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं रहा जो कल आया था। या खुदा, उसे वो रास्ता दिखाना जो सिर्फ दौलत तक नहीं बल्कि इंसानियत और हक के रास्ते की तरफ जाता हो। बस्ती के लोगों को डराया जा रहा है, पर जब तक हम साथ हैं, ये जमीन हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। ये महंगा दफ्तर और ये ऊंची इमारतें अब मुझे खोखली लग रही हैं। इस मिट्टी में कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए किसी का घर उजाड़ने की जरूरत नहीं है। मुनाफा कमाना ठीक है, पर दुआएं गंवाना मुझे मंजूर नहीं। मदद सिर्फ वहां से आती है जहां से हम उम्मीद छोड़ देते हैं। मुझे यकीन है कि सच्चाई का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। चचा, मैं यहां माफी मांगने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मैं इस लड़ाई में अब आपके साथ खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बेंच उठाने में इतनी खुशी मिलेगी जितनी करोड़ों के सौदे साइन करने में भी नहीं मिली। इन मासूमों की मुस्कुराहट ही मेरी असली जागीर है। इनके सर से छत छिन गई तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। चचा, हम यहां सिर्फ दीवारें नहीं बचाएंगे, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे इस बस्ती का हर बच्चा एक बड़ा अफसर बन सके। दौलत आती जाती रहती है, पर अगर एक बार जमीर मर जाए तो इंसान जिंदा होकर भी एक चलती फिरती लाश बन जाता है। लगता है मेरे पुराने साथी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन अब उन्हें मुझसे टकराने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, इस बस्ती की एक ईंट भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला पाएगा। खान साहब,
क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी पूरी सल्तनत एक छोटी सी बस्ती के लिए दांव पर लगा रहे हैं? दुनिया को लगने दीजिए कि मैं हार गया हूं, पर सच तो यह है कि मैंने पहली बार खुद को जीता है। जब इंसान का इरादा नेक होता है तो कायनात की हर चीज उसके हक में दुआ करने लगती है। ये मेरा यकीन है। हमें यहाँ ऊंची दीवारें नहीं खड़ी करनी, बल्कि वो बुनियाद डालनी है जहां से हर गरीब बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उन्हें लगता है कि कागज के इन चंद टुकड़ों से वो मेरा हौसला तोड़ देंगे, पर वो भूल रहे हैं कि पब अब मैं अकेला नहीं। चचा, ये पुरानी लिखावट ही हमारा सबसे बड़ा सबूत है। इस जमीन पर हक सिर्फ उन लोगों का है जो यहाँ बरसों से इबादत कर रहे हैं। वापस चले जाओ, क्योंकि आज से इस बस्ती की हिफाजत के लिए मैं खुद एक दीवार बनकर खड़ा हूं। इसे कोई पार नहीं कर पाएगा। मौला, हमारे आशियाने की हिफाजत करना। हम बेबस हैं, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तू ही हमारा आखिरी सहारा है इस मुश्किल घड़ी में। रिश्ते और दौलत की ये झूठी जंजीरें आज मैंने तोड़ दी हैं। अब मेरी मंजिल वो है जहां दिल को सुकून और रूह को चैन मिले। साजिद ने बुलडोजर मंगवा लिए हैं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस मदरसा की एक ईंट भी नहीं गिरने दूंगा। ये घर सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, इनमें हमारी जिंदगियां दफन है। इन्हें ढहाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। डरो मत बच्चों, खुदा हमारे साथ है और हक की जीत हमेशा होती है। कोई भी ताकत हमें यहां से नहीं निकाल सकती। बंद करो ये मशीनें अभी के अभी। मेरा भाई समझता है कि वो पैसा बांट कर ईमान खरीद लेगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज ये मिट्टी गवाह है कि दौलत की चमक इंसानियत के नूर के सामने कुछ भी नहीं है। हम अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। नफरत की इस आग में हम मोहब्बत के फूल खिलाएंगे और ये दुनिया देखेगी कि सच्चाई कहा नहीं सकती। ये अदालत का हुक्मनामा है। जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती, कोई भी इस बस्ती की एक ईंट को हाथ नहीं लगा सकता। हमारी ताकत हमारे हाथों में नहीं, बल्कि हमारे बुलंद हौसलों और खुदा पर अटूट यकीन में है। हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने पूरी उम्र सिर्फ जीतना सीखा था, मगर आज समझ आया कि किसी के हक के लिए हारना भी कितनी बड़ी जीत है। शहर की ऊंची इमारतों वालों को बता दो कि गरीब की झोपड़ी भले ही छोटी हो, मगर उसका आसमान बहुत बड़ा होता है। दौलत के अंबार पीछे छूट गए, मगर आज इस धूल भरी जमीन पर बैठकर मुझे पहली बार अपनी असली पहचान मिल गई है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो मरियम, एक छोटा सा चिराग भी पूरे रास्ते को रोशन करने की ताकत रखता है हमेशा। मेहनत की कमाई में जो बरकत है बेटा, वो हराम की दौलत ऊंची इमारतों में कभी ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। जो इमारतें दूसरों के घर उजाड़ कर खड़ी की जाती हैं, उनकी बुनियाद हमेशा कमजोर होती है और वो एक दिन जरूर गिरेंगी। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए खड़ा होना होगा, ताकि वो फख्र से कह सकें कि उनके बुजुर्गों ने झुकना नहीं सीखा। मरियम, आज मुझे एहसास हुआ कि असली बादशाहत तख्त पर बैठने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में होती है। हाँ, और यही सच्ची खुशी है। रात के अंधेरे में आने वाले बुज़दिल होते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने से आओ और इस जमीन को छू के खाओ। ए परवरदिगार, आज की ये रात बहुत भारी है। हमारे हौसलों को टूटने मत देना और हक की हिफाजत फरमाना तू ही। चचा, आपने पूरी उम्र इस जगह को सींचा है। आज मेरी बारी है कि मैं आपके पसीने की हर बूंद का हक अदा करूं। बहुत अच्छा। मरियम, तुम अंदर जाओ और बच्चों को संभालो। बाहर का ये सैलाब मैं खुद रोकूंगा, तुम बस मुमकिन बुलंद रखना। ये बस्ती मेरी इबादत है और मेरी इबादत में खलल डालने वालों को मैं कभी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। आज आगे बढ़ो अगर हिम्मत है। बहादुर वो नहीं जो बंदूकों के पीछे छिपकर वार करे,
बहादुर वो मैं जो निहप्रता होकर सच पाई खड़ा रहे। अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। आज एक तरफ दौलत का गुरूर है और दूसरी तरफ एक गरीब का सच्चा ईमान है। गोली चलानी है तो चला दे भाई, पर याद रखना कि यह जमीन अब मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी है हमेशा। बस बहुत हुआ। अगर खून बहाना ही है तो सबसे पहले मेरा बहाओ, क्योंकि ये बस्ती मेरी इबादत गाह और मेरा घर है। अंधेरा छिट गया मरियम। आज नफरत हार गई और जीत उस मोहब्बत की हुई जो इस मिट्टी में दफन थी बरसों से। ये मलबा सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं है मरियम, ये हमारी पुरानी सोच के टुकड़े हैं जो अब बिखर चुके हैं। जब नीयत साफ हो तो पुरानी लकड़ी में भी जान आ जाती है। यह दरवाजा अब कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। मुझे अब ऊंची इमारतें नहीं बनानी, मुझे वो छतें बनानी हैं जिनके नीचे सोकर गरीब बच्चे बड़े ख्वाब देख सकें। हुनर ही औरत की सबसे बड़ी ढाल है। जब हम अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। आज इस बस्ती में जो रौनक है मरियम, वो मेरे करोड़ों के बंगले की पार्टी में भी कभी नहीं मिल सकती थी। इन दीवारों पर अब सिर्फ नफरत के निशान नहीं, बल्कि मोहब्बत और उम्मीद के रंग नजर आएंगे जो कभी फीके नहीं पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो एक छोटा सा दाग रह गया। ये सिर्फ एक तख्ती नहीं है बच्चों, ये तुम्हारे आने वाले कल की पहचान है। इसे हमेशा संभाल कर और ऊंचा रखना। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से अपना छोटा सा कारखाना खुद खड़ा करेंगे। जैसे ये पौधे धूप और पानी से बड़े होते हैं, वैसे ही तुम सब अपनी हिम्मत और इल्म से इस दुनिया को महकाओगी। मैंने पूरी जिंदगी महलों के सपने देखे थे मरियम, पर जन्नत का असली एहसास मुझे इन कच्ची गलियों में आकर ही हुआ है। ये साफ पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब इस बस्ती की किस्मत भी साफ होगी। जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपनी पूरी आने वाली नस्ल को रोशन कर देती है हमेशा के लिए। चचा, ये अस्पताल खड़ा करना मेरा सबसे बड़ा सपना था, ताकि यहाँ के किसी भी बच्चे को इलाज के बिना तड़पना न पड़े कभी। वापस ले जाओ ये करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट। मुझे अब अपनी कीमत पैसों में नहीं, बल्कि इन लोगों की दुआओं में नजर आती है। कभी कभी लगता है कि ये सब एक ख्वाब है, पर यह ख्वाब अब मेरी हकीकत है और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। आज इस इमारत की बुनियाद सिर्फ ईंटों पर नहीं, बल्कि हमारे अटूट यकीन और बच्चों के उज्जवल भविष्य पर टिकी हमेशा। इल्म वो रोशनी है जो बुढ़ापे में भी इंसान की आंखों को जवान रखती है, और आज ये रोशनी हमारे घर तक पहुंच गई है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती, बस हौसलों की उड़ान और साफ नीयत का होना काफी है। मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस इम्तिहान में कामयाबी दी और हमारी इस छोटी सी बस्ती को सलामत रखा। आज ये बस्ती नहीं, बल्कि मेरा पूरा संसार है मरियम। यहाँ जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। देखो मरियम, आज सूरज की ये पहली किरण सिर्फ उजाला नहीं लाई, बल्कि हमारे अटूट यकीन की जीत का पैगाम लाई है। बुढ़ापे की आखिरी दहलीज पर खड़ा होकर आज मुझे सुकून मिला है कि ये चिराग अब कभी नहीं बुझेगा, हमेशा रोशन रहेगा। असली जायका महंगे होटलों के खाने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिल बांटकर खाई गई सूखी रोटी में होता है भाई। शहर की ऊंचाई इमारतों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के ऊंचे अखलाक और उनकी मोहब्बत से नापी जानी चाहिए हमेशा। ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं है, ये उस ईमान की जीत है जो मिट्टी को भी सोना बना देता है।